आरक्षण के जनक और भारत के गरीबों को वोट का अधिकार दिलाने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मुझे माल्यार्पण करने का अवसर मिला। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी न होते तो हम किसी लायक न होते, हम किसी सभा मंच में बोलने लायक भी न होते, क्योंकि भारत में चौधरी साहब आप भी आ गए जो है, भारत में वोट नहीं पड़ता था जो है, ना हमें आपको पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, ना वोट देने का अधिकार था। हम लोगों के भाग्य में केवल सेवा करना लिख दिया गया था। नहीं कहते थे कोई नृप होए हमें का हानि, चेरी छोड़ ना हो वह रानी जो, मतलब कोई राजा हो, नृप माने राजा एक नारायण जी, कोई नृप हो, कोई राजा हो, हमें क्या हान लाभ है। हम लोग दास हैं, गुलाम हैं, हम लोग रानी नहीं हो जाएंगे, राजा रानी नहीं हो जाएंगे। हमारे कर्म में लिखा है हल जोतना, मेहनत मजदूरी करना, यही लिखा है। अब पुराने मुट्ठी भर लोग भी कह देते थे, जो चतुर चालाक लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, कोठी महल वाले हैं, वो लोग क्या कह देते थे, पढ़े लिखे से कुछ ना होई, हर जोते से बेर्रा होई। नहीं कह देते थे जो है, हाँ ये कह देते थे जो है कि जो है पढ़े लिखे से लालजी भाई कुछ ना होई, हर जोते से बेर्रा होई, जिससे हम दलित पिछड़े आदिवासी मुसहर ये लोग पढ़े लिखे ना मेहनत मजदूरी करते रहे। ये था जो है, लेकिन धन्य है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान बनाया और कहा कि इस देश में अगर रानी को वोट देने का अधिकार होगा तो गांव की मेहतरानी को भी वोट देने का अधिकार होगा। जो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है, किसी और की देन नहीं है। बाबा साहब ने हमें आरक्षण देने का काम किया, हमें एमपी एमएलए में आरक्षण दिया, हमें जो है नौकरियों में आरक्षण दिया, हमें शिक्षा में आरक्षण दिया। और हम श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को भी याद करना चाहेंगे, उन्होंने पंचायत में आरक्षण देने का काम किया। जो क्यों डॉक्टर साहब, हाँ 1995 में जिला पंचायत, 63 पंचायत, हाँ जिला पंचायत अध्यक्ष, पीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान में आरक्षण देने का काम किया। किसकी देन है? या तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर या माननीय मुलायम सिंह जी की देन। क्यों? और ये सब जो है बेचारे गरीब गुरबा नेता थे, जो है कमेरा समाज के लोग थे। यहाँ पर कोठी महल वालों ने इस देश के गरीबों को कुछ देने का काम नहीं किया जाए, केवल मेहनत और मजदूरी कराने का काम किया जाए। तो साथियों, हम लोग पढ़े लिखे बाबा साहब की बदौलत अपने समाज के लोगों को इकट्ठा किए। ये पासी का बेटा क्या हुआ, 5 बार विधायक बन गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बल्कि गरीबों ने 5 बार विधायक बना दिया। और मेरा बेटा अभी लंदन से पढ़ाई करके आया, 25 साल का पुष्पेंद्र सरोज, इन्हीं गरीब गुरबा लोगों ने इकट्ठा होके 5 लाख से ज्यादा वोट देकर भारत की पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, सांसद बना दिया। तो भारत की पार्लियामेंट में पुष्पेंद्र को भी पहुंचा दिया। हमारे चमार समाज के 2 सांसद, एक जालौन से और दूसरे इटावा से, समाजवादी पार्टी से चुनकर चले गए। और हम पासी लोग 5 सांसद बने हो। आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि वो अयोध्या जो भगवान राम की नगरी है, एक पासी के बेटे को सामान्य सीट से टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत ठाकुर साहब वहां पर सांसद होते थे और उस पासी का बेटा ठाकुर साहब को पराजित करके भारत की पार्लियामेंट में चले गए, जिनका नाम है अवधेश वासी जगदम्बा जी।
अब वहां के लोगों ने नारा लगाया, न मथुरा न काशी अब की अवधेश पासी। सही कथा है, न मथुरा न काशी अब की अवधेश पासी, और जिता दिए। और जब से जिताए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले बिलबिला रहे हैं, जो नेकुआ कट गया। सही, भगवान की राम की नगरिये हार गए, जाए भगवान राम की नगरी हार गए, जिसका डंका पूरी दुनिया में बजाए थे। जाए पासी कैसे जीत गया, हजम नहीं हो रहा हो। सही जाए, बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं कि अब उनकी सीट में विधायकी से जब वो इस्तीफा दिए तो सीट में चुनाव ही नहीं करा रहे, डर के मारे कि ससुर कहीं फिर से न हार जाएंगे। सही बता रहे, 9 सीट पर करा रहे हैं, 10वीं सीट पर चुनाव ही नहीं करा रहे हैं। लेकिन जब जनता मन बना ली है तो हम तो यही कहेंगे कि बकरा की माई कब तक खैर मनाई जाए। हाँ, फिर चुनाव आई तो फिर हराई जाए। हाँ, हराएगी ना जनता, जब जनता ने मन बना लिया है। और हमारे दलित समाज के लोगों ने भी देखिए, चाहे वो चमार समाज हो, चाहे मुसार समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे पासी समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे खटीक समाज हो, इन सभी लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए सब लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर चुनाव जीती। साथियों, ये फिर जो चुनाव फूलपुर का हो रहा है, इसमें हमें बटना नहीं है। जाए आज योगी जी कहते हैं, जगह जगह कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। बांटा किसने है? बांटा तो इन्हीं लोगों ने है जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं लोगों ने तो हिंदुओं को बांटा था। याद कर लीजिए आप लोग, किसने वर्ण बनाया था? इन्हीं लोगों ने बनाया था। हिंदू में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में ब्राह्मण, क्षत्रिय में क्षत्रिय, वैश्य में वैश्य और सूद में अहिर, गणरिया, कुर्मी, काची, तेली, तबोली, नाई, लोध, कम भाई जाए, चमार, पासी, धोबी, गोरी, खटीक, मुसहर, वाल्मीकि 6743 टुकड़े कर दिए जाए। हाँ बताइए ना, हिंदुओं को बांटे कि नहीं बांटे? बांट दिए जाए। 6743 जातियों में बांटने का काम किया हिंदुओं को, इन्हीं लोगों ने तो किया। अब कहते हैं बांटोगे तो कटोगे, केवल वोट के लिए ना, सत्ता के लिए ना, हिस्सेदारी भागीदारी के लिए नहीं। बाबा साहब जी जो नौकरियां देते थे बंद कर दी गई। चपरासी की नौकरी बंद, सफाई कर्मी की नौकरी बंद, ड्राइवर की नौकरी बंद, जो है सब प्राइवेट के। भारत में रेल की, सरकारी रेल की पटरियों में अडानी की प्राइवेट रेल चल रही। भाई साहब बताइए, अंधेर हो गई जो अंधेर। भारत में सब कुछ बेच दिया गया। LIC बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच दिया जाए जो हवाई जहाज थी, रेल की नौकरियां मेट से लेके सब खत्म कर दिए लोग। असल में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चिढ़ है, आरक्षण से चिढ़ है, इसीलिए एक एक करके सरकारी नौकरियों को प्राइवेट कर रहे हैं कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। जो है सही, बाबा साहब का दिया आरक्षण 0 हो जाए, इसीलिए सब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं लागू होता ना। इसीलिए तो जहाँ सरकारी नौकरियों में 30,000 रुपया वेतन मिलता था, 6,000 रुपया पंचायत कहा जी रोजगार सेवक 6,000 की नौकरी करने के, पंचायत सहायक 6,000 रुपया, 6,000 8,000 की नौकरी जो है करने को मजबूर है। न मरे न मोटाए, वोट देते रहे बस न। यही तो मोदी जी ने किया। जाए मोदी जी तो कहते थे कि भाइयों बहनों मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दो, बैंक में जाकर खाते खुलवा लेना, आपके खाते में 15 लाख रुपया भेज दूंगा। 11 साल से गरीब खाता खोलाए बैठा है, किसी के खाते में 15 रुपया आया। गरीब हो गया, टकटकी लगाए देख रहा, आज तक 15 रुपया नहीं आया। गरीबों को मजाक उड़ाने का काम किया। मोदी जी ने सब बर्बाद कर दिया। सही बता रहा है, गरीब हो गया, नौकरियां छूट गई। कोरोना काल में आप लोगों को याद होगा, जब मोदी जी ने भारत को बंद किया था, हमारे गरीब लोग देश के विभिन्न शहरों में कमाने के लिए गए थे।
कारखाने बंद हो गए भाई, सबकी नौकरियां छूट गई। मोदी ने रेलगाड़ी बंद कर दिया, मोटर गाड़ी बंद कर दिया, पैदल चल चल के आदमी मर गए गरीब लोग। अब गांव में आए तो उन्हें जानवर की तरह पेड़ भी दिया गया जाए। ये है मोदी जी के राज में। अब मोदी जी कोरोना की दवाई नहीं दे रहे, कह रहे थे भाइयों बहनों अगर कोरोना की बीमारी को भगाना है तो थाली बजाओ, नहीं कह रहे थे। हाँ, मोमबत्ती जलाओ, दिया जलाओ, टार्च जलाओ, मोबाइल जलाओ, घंटी बजाओ। ऐसा लग रहा था सांड है भगाओ जाए। भाई कोरोना की बीमारी तो दवाई से भागेगी ना। मोदी जी दवाई नहीं दे रहे थे, असल में मोदी जी टटोल रहे थे कि भारत के लोग पागल हो गए कि नहीं हो गए हो जाए। सही बता रहे हैं, ये थाली बजाई है तो मैं समझ लूंगा कि ये सब पागल हैं। जो है खाता ना वही जो मोदी जी कहें वही सही जो है। ये मेरे पीछे अंधे हो गए ना, यही तो है जो है। अब बजाई जरूर हुई है जो है, ये हंसत रही हैं औरतें जब सही बता रहे हैं, बजाई जरूर हुई है जो है। ये दुर्दशा हो गई भारत के